तो हेलो बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने मैथ के यूट्यूब चैनल इनविंसिबल मैथमेटिक्स में। तो बच्चों, हर बार की तरह मैं इस बार फिर आप सबके लिए फैक्टर्स, अलग अलग टाइप के फैक्टर्स लेके आया हूं जिसको हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन 3a² प्लस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac माइनस सी स्क्वायर। इसको लंबा चौड़ा देख के घबराना नहीं है, बल्कि आप लोग को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखो, हम लोग बच्चों फॉर्मूले में बदलने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूले में तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखो, 4ab और 2ac और बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3a², मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसमें टोटल कितना 3 टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 2 5 टर्म्स है, तो कहीं ना कहीं एक टर्म छुपा हुआ है, उसको पहचानना है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक ट्रिक खेलता हूँ, खेल लेता हूँ। -a², अगर मैं ऐसा कर देता हूँ तो क्या ये सॉल्व होगा, हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि 4a² में से एक a² चला ही जाता है तो 3a² होता है, इसलिए हम लोग ने ऐसा लिखा है इसको। ठीक है, अब ऐसा क्यों लिखा, अभी देखो, हम लोग को धीरे धीरे मालूम चलेगा। 4a² जो है, इसके साथ हम लोग ये लिख देंगे 4ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस a² माइनस 2ac माइनस c², इसको अलग से लिख दिए। अब 4a² को हम लोग 2a² लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab, 2 दूना 4 ab आ गया, प्लस b²। माइनस को मैंने कॉमन लिया और अंदर में जो कुछ भी बचा उसको अंदर में ही लिखना पड़ेगा। देखो, माइनस को कॉमन लिया तो ये हो गया a² माइनस a² प्लस 2ac प्लस c²। देखो, माइनस को कॉमन लेने से a² प्लस 2ac प्लस c², तो फॉर्मूला में बैठ गया। ये हो गया 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया a प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला के आधार पर हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हुए तोड़ रहे हैं फैक्टर्स को। अभी ये हो गया a², ये पूरा a हो गया, a² माइनस b² का फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी देखो कैसे करेंगे। a प्लस बी, ये पूरा है, ये पूरा b है, ये पूरा a प्लस बी, a माइनस बी। अब माइनस के टाइम पे ध्यान देना पड़ता है साइन का, a माइनस बी होता है, हम लोग a माइनस बी लिखते हैं। अगर स्क्वायर नहीं है तो मैं अगर ब्रैकेट को हटा देता हूँ, तो माइनस प्लस माइनस होगा, a माइनस बी, माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से आएगा बच्चों। अभी जो जो जुड़ेगा वो सब जोड़ो, 2a में से a के जुड़ गया तो 3a हो गया, 3a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा हो गया ये घट गया तो a प्लस बी माइनस सी, तो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं फैक्टर्स को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं हर संभव रिप्लाई देने का कोशिश करता हूं। तो ये तो हो गया हम लोग का 1 नंबर। 2 नंबर देख लो, यहीं पर बनाने की कोशिश करता हूं। 2 नंबर, a² माइनस 3b² माइनस c² माइनस 2ab प्लस 4bc, ऐसा है। इसमें भी 3 2 5 है, तो ऐसा कुछ तोड़ना है कि 6 हो जाए, 6 आइटम हो जाए। 6 आइटम हो जाने से क्या होता है कि हम लोग फॉर्मूला में बैठा सकते हैं। ठीक है, 6 टर्म्स होने से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, फॉर्मूले में बैठा सकते हैं। तो a² माइनस 3b² माइनस c² माइनस 2ab प्लस 4bc। अब ab वाला फॉर्मूला और bc वाला फॉर्मूला, तो bc वाला फॉर्मूला में जरूर या तो 2a होगा या तो 2c होगा। ठीक है, क्योंकि 2 तो फॉर्मूला से आ जाता है ना, 2bc। ठीक है, अभी यहां पर देखो कुछ करने की कोशिश करेंगे हम लोग। a² माइनस 4b² प्लस b² कर सकते हैं क्या?
कोई बात नहीं, करके देखते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से ट्राई करेंगे। क्या है, प्लस 4bc। तो आप लोगों को इसी प्रकार से बच्चों सॉल्व करना है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका तीनों का हम लोग ने ऐसा लिखा। अब बचा क्या क्या, उसको लिखेंगे साइड में, 4b स्क्वायर माइनस प्लस 4bc माइनस 4b स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, ये 4b स्क्वायर है और यहाँ पे 4bc है, और नहीं, एक जगह तो हमने लिख दिया पहले, माइनस 4b स्क्वायर को यहाँ लिखा, प्लस 4bc को यहाँ लिखा। अब क्या बचा, सी स्क्वायर बचा, तो सी स्क्वायर को इधर लिख दिया मैंने। अब फॉर्मूला में बैठता है कि नहीं, देखो ये तो a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस देंगे और यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab, b क्या होगा c, a स्क्वायर प्लस 2ab। अब अगर हम लोग ने ब्रैकेट दिया है तो माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा। हम लोग ने मिडिल ब्रैकेट दिया हुआ है इसलिए सी स्क्वायर। तो अभी देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है माइनस, अब 2b प्लस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर हो गया। कितना समझ में आया बच्चों। अभी देखो ये पूरा का a स्क्वायर, वैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को मालूम ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो अब ये पूरा क्या हो गया, a हो गया, और ये पूरा b हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी। अब माइनस के टाइम पे साइन का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, a माइनस बी लिखना है हम लोग को। a तो ये हो गया, ये पूरा a, अब माइनस दिया हमने, a माइनस बी लिखना है, b के अंदर में ही माइनस है, तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो 2b प्लस सी। समझ में आया बच्चों, क्योंकि ये माइनस जो है, माइनस 2b माइनस सी जो है माइनस 2b माइनस 1 प्लस सी, ऐसा हो जाएगा ना, ये माइनस है, मल्टीप्लाई होने के बाद ऐसा हो जाएगा। अभी देखो जो घट रहा है घटाओ, जो जुड़ रहा है जुड़ो, प्लस 2b में से एक भी चला गया तो एक ही b बचा, तो प्लस b माइनस सी, ये हो गया एक, और दूसरा a माइनस 3b प्लस सी। तो इस प्रकार से करते हैं, यही आंसर। तो इस प्रकार से फैक्टराइजेशन होता है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं हर समय रिप्लाई देने की कोशिश करता रहूँगा। देखो फैक्टराइजेशन एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। बिना शिद्दत से प्रैक्टिस किए हुए ना तो तुम फैक्टर सीख सकते हो, ना तो मैथ्स में एक्सपर्ट बन सकते हो। तो प्रैक्टिस मेक्स यू एवरीथिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। अभी 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अभी तो 3 नंबर है, a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 25d स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 30bd। इसमें टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 ऑलरेडी दिया हुआ है, हम लोग को कुछ भी जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। तो 4ac में जरूर 2a या 2c होगा, 30 में भी 2ab, 2 पंचे 10, 10 या 30, तो 5 और 3 का टर्म्स में। तो a स्क्वायर माइनस 4ac को मैंने इस साइड लिखा, इसको इस साइड, माइनस 9b स्क्वायर जो है ये नहीं होगा, c जुड़ा है ना a के साथ, तो c वाला ही ढूंढना पड़ेगा। जैसे 4c स्क्वायर, इसको ही लिख देते हैं साइड में, लिखा। अब इसको और इसको मैंने लिख दिया। अब बचा क्या, वो सबको एक साइड लिख देंगे। 9b स्क्वायर माइनस प्लस 30bd माइनस 25d स्क्वायर, ये है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको फॉर्मूला में लिख दिया। अब ब्रैकेट को बाहर ले जाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा 9b² माइनस 30bd प्लस 25d², ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब ये भी फॉर्मूला में है, 3b का स्क्वायर है, पहले लिख लेता हूँ या फिर इधर साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। 9b² माइनस 30bd प्लस 25d² है। देखो इसको हम लोग 3b लिख सकते हैं ना, ऐसा a² माइनस 2, अब ये हो गया a और b क्या 3 दूना 6 हो गया, 6 पंचे 30 होता है, तो 5d, तब 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 हो गया, bd हो गया, वैसे चेक करते रहना पड़ता है। 25 को हम लोग 5d² लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला में बैठ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में बैठ गया। तो अभी इसको मैंने क्या किया, इधर लिख दिया 25 माइनस 5d का होल स्क्वायर, ये पूरा को फॉर्मूले में ऐसे लिख दिया। अभी देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला में तोड़ो, a प्लस b और a माइनस b माइनस 1 प्लस 5d, ठीक है। अब जो जो जुड़ेगा उसको जोड़ना है, जो जो घटेगा घटाना है। a b c d सिर्फ सजा के लिख दो, a b c d, इसको मैंने एक साइड लिखा, a b c d, इसको एक साइड लिख दिया, तो ये हो गया आंसर। कुछ भी जुड़ेगा नहीं, अलग अलग वेरिएबल्स है इसीलिए। तो बच्चों इस प्रकार से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत है, सबसे पहले देखो फैक्टराइजेशन करने से पहले आप लोग को फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होने वाला है, वो आप लोग को क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। जब आप लोग ऐसे प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, मैं इसको मिटाने चला, तो अभी मिटाया जाए। अब 3 के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिटा दिया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास ये रहा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेन और पेपर लेके रेडी नहीं हो तो लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं होमवर्क और या क्लास वर्क भी देने वाला हूँ इसी में से। देखो ये तीनों एक ही टाइप्स के हैं, इसको फैक्टराइजेशन करना है हम लोग को। तो 4 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले लिया हमने, a² माइनस b² x² माइनस y², तो 4abxy ऐसा कुछ है। देखो गुना में ax by भी सेम है, baxy भी सेम है, मतलब इधर उधर कर सकते हैं, गुना में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गुना हो या एडिशन हो उसमें चलेगा, ठीक है। abxy हो सकता है, axby भी लिख सकते हैं। तो यहाँ 4 का मतलब ये 4 गो ऐसा है, तो दो गो करने से फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं। आइए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a² से दोनों को करेंगे, तो a² x² हो जाएगा, a² y² हो जाएगा। a से दोनों को किया, अब माइनस b से करना है, माइनस b² x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस b² y² हो जाएगा। अब 4abxy जो है, देखो ax का जोड़ी बन रहा है और bx का जोड़ी बन रहा है, या ay का जोड़ी बन रहा है, तो इसी तरह से हम लोग को लिखना है 2axby, एक हो गया, प्लस 2axby, मतलब 4 था, 2 करके लिखा हमने, ये दोनों सेम ही है। आप ए बी को इधर उधर करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर ही है सब, ठीक है। तो ये 4 था लेकिन हमने 2 करके लिखा। देखो ax प्लस ax या फिर xa, ये दोनों को जोड़ने से भी 2ax भी लिख सकते हैं या 2xa भी लिख सकते हैं। ये बात आप लोगों को माइंड में रखिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर a², तो प्लस 2ab axby प्लस b² देखिए by का
होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये और ये तीनों का काम खत्म। अब बचा ये और वो। तो माइनस किया मैंने ब्रैकेट के अंदर ए वाई का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ay बी एक्स लिखा प्लस बी स्क्वायर, ऐसे इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे बी एक्स का होल स्क्वायर। समझ में बच्चों? तो इस प्रकार से है। तो ये फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला में बैठा? ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्मूला में बैठा, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, और ये ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में बैठा, क्योंकि ये वो है ये। चलो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। तो ए प्लस बी, प्लस के केस में बहुत इजी है, माइनस के केस में साइन का थोड़ा ध्यान रखो। ये पूरा ए पहले लिखो, ए एक्स प्लस बी वाई, ये पूरा ए है, माइनस अब बी लिखना, ए माइनस बी लिखना है। तो बी बी के अंदर में ऑलरेडी एक माइनस है, यानी कि ए वाई माइनस है, तो माइनस जो था वो प्लस हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर इस यहाँ पर भी कुछ चीजें जो है कॉमन जा सकती है, जैसे कि ए एक्स प्लस ए वाई है प्लस बी वाई माइनस बी एक्स है, ठीक है, ये है। तो इसमें हम लोग ए को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स प्लस 1 बचेगा, यहाँ से बी को कॉमन ले सकते हैं, वाई माइनस 1 बचेगा, ठीक है, बी माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पर वाई बचेगा, ठीक है, ये है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ए एक्स प्लस ए वाई लिखा मैंने माइनस बी एक्स माइनस बी वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको मैं ब्रैकेट के अंदर में क्लोज कर देता हूँ ऐसे ऐसे, तो यहाँ से मैं क्या को कॉमन ले सकता हूँ? ए को एक्स प्लस वाई हो जाएगा, माइनस, देखो ब्रैकेट के अंदर में क्लोज करते ही माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो बी को कॉमन ले सकता हूँ, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लिए, तो अंदर में क्या बचा? ए माइनस बी बचा। इसके लिए कर रहे हैं सिर्फ अभी ये सब। अभी यहाँ पे कुछ वैसा ही है, ए एक्स माइनस ए वाई है, माइनस वाला बाद में लेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स है माइनस ए वाई ब्रैकेट के अंदर प्लस बी वाई, ऐसा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्स को कॉमन ले सकता हूँ, अंदर में ए प्लस बी बचेगा, माइनस ए को बाहर निकाल, सॉरी वाई को बाहर निकाल देंगे, तो अंदर में क्या बचेगा? ए माइनस, देखो बी वाई जो है प्लस में है, तो यहाँ पर जब माइनस देंगे तो प्लस में होगा, तो माइनस देंगे तो प्लस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस ये वाई, ठीक है। माइनस वाई को कॉमन लिया हमने, माइनस, लेकिन यहाँ पे क्या है? ए एक्स प्लस बी एक्स है, ए एक्स प्लस बी एक्स। तो अभी दूसरा टाइप से देखो, फिर से करेंगे, कोई बात नहीं बच्चों, ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी वाई प्लस बी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ए को कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वाई ही हो रहा है, और यहाँ से वाई को कॉमन लेंगे तो बी को कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वाई ही हो रहा है। तो यहाँ पर कॉमन लेने से नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, इतना ही रहने दो। तो आंसर यहाँ से यहाँ तक छोड़ दो नीचे, यही आंसर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये हो गया। अभी देखो इसको मिटा देते हैं। आप लोग को ट्राई करना है 5 नंबर, 6 नंबर,
ये दोनों ट्राई करके ये ही आप लोगों का क्लास वर्क। उसके बाद हम लोग अगला टाइप में देखेंगे। एक क्लास वर्क या होमवर्क मान लो, इसको आप लोग को खुद से करना है और नीचे कमेंट करना है। प्रोसेस सेम यही है, मैं हिंट्स दे देता हूँ। पी स्क्वायर पहले गुना करो, गुना करके ऐसे नहीं ऐसे आएगा। 4PQ है उसको 2PQ करके दो भाग में बांटो। इसमें भी सेम ऐसे करके गुना करो जैसे किया है। प्रोसेस सेम है बच्चों, इसी प्रकार से करना है। आप लोग वीडियो को ऐसा जूम इन करो, बड़ा बनाओ, उसके बाद इसको लिख लो पेपर में अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको मिटाने चला, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट वाला एक फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बच्चों ये रहा लास्ट वाला। इसको वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर वीडियो देख लो, कोई बात नहीं। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2ay प्लस 8a स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा अभी देखो। 6ax प्लस 2ay, यहाँ पर 5 टर्म है, 6 टर्म में तब्दील कर दो। 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर दो, क्योंकि 9 में से 1 चला गया, 8a स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस 2ax 3a कर देते हैं, प्लस 9a की जगह 3a स्क्वायर होल स्क्वायर कर देते हैं। इसको भी होल में ही कर दो, दिखने में अच्छा दिखेगा। तो इसका सॉरी इसका काम, इसका काम, इसका काम हो गया। अब बचा क्या क्या, माइनस a स्क्वायर प्लस 2ay माइनस वाई स्क्वायर, यही बचा। तो इसको तो मैं फॉर्मूला में बैठा सकता हूँ, a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस, अब इसका भी सेम, ये अगर हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो माइनस में बदल जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं लिख भी सकता हूँ a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में बैठेगा। अभी देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में बैठा दो, a प्लस b इंटू a माइनस b, माइनस माइनस प्लस। अब जो जो जुड़ेगा उसको जोड़ो और जो जो घटेगा उसको घटाओ। तो माइनस 2a माइनस वाई हो गया, x माइनस 4a प्लस वाई, ये हो गया। तो यही आंसर सजा भी सकते हो, एक्स वाई को एक साइड करके इसको आगे आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो यही आंसर। तो इसी प्रकार से बच्चों सॉल्व करते हैं। आई होप ये वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ हेल्प हुआ होगा। आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए वीडियो को देखने के बाद, तब आप लोग को सारी कुछ डाउट क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों मैथ्स में बड़ी शिद्दत से मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, तब जाकर कोई भी एग्ज़ाम फोड़ दोगे। तो फोड़ना है तो पहले खुद से लड़ना है, ठीक है। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।